पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की दरखास्त मेज़बानों ने की। ज़राए के मुताबिक वापस रवाना होने वाला पाकिस्तानी वफ़द अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़े, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई के मंतकी मुतालबे पर कायम है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगान तालिबान और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात के शवाहिद हैं। जब पाक अफगान झड़पें हुई उस वक्त तालिबान के एक वजीर भारत में थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, दो ममालिक मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। काबुल के रवैये में बदलाव आता है तो खुशामदीद कहेंगे। अमन और एतमाद की बहाली तक तिजारत या दीगर मुस्बत पेशरफ्त मुमकिन नहीं। भारत के कहने पर TTP की पुष्टपनाही होगी तो कुछ नहीं हो सकता। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर खवारिज की एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फितनाल खवारिज के इंतहाई मतलूब कमांडर अमजद 4 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक खारजी अमजद खवारिज सरबरा नूर वली का नायब और रहबर शुरा का सरबरा था। दहशतगर्द अमजद तवील अरसे से अफगानिस्तान में रुपोश था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब बलोचिस्तान में 28 और 29 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक कोयटा में पहाड़ी इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला केश में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वजीर आजम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी। इस्लामाबाद में आज बड़ी सियासी बैठक। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात तय। पीपल्स पार्टी और नूनी के वफूद की मुलाकात शाम 7 बजे ऐवान सदर में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी से मुताल्लिक बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो नून लीग को आज़ाद कश्मीर काबीना में शमूलियत की दावत देंगे। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे ओमान और ईरान से आगाह किया। मुतालिका वज़ारत के उमूर पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान मजीद पचीदा। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी क़यादत में इख्तलाफात। 36 अरकान की हिमायत की दावेदार पीपल्स पार्टी तहाल तहरीक अदम एतमाद जमा ना करवा सकी। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों की तादाद 4 तक पहुँच गई। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन के बाद फैसल राठौर और सरदार याकूब भी मैदान में कूद पड़े। उम्मीदवारों ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। KPC सेनेट की खाली नशिस्त पर PTI कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खुर्रम ज़ेशान ने 91 वोट हासिल किए। ऑपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी को 45 वोट मिले। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रही। सेनेट की नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइन मगर हमारे खदशात भी मौजूद हैं। KP हुकूमत और यहाँ के आवाम स्टेक होल्डर्स हैं। मुज़ाकरात हों या कोई फैसला हमें एतमाद में लिया जाए। बोले, बानी के अहकामात पर काबीना की तश्कील कर ली। ऐलान जल्द होगा। पहले मरहले में काबीना 10 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल होगी। बानी से मुलाकात के लिए आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ। हाई कोर्ट से तहरीरी ऑर्डर मिलने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई में जाएंगे।
अमेरिकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात में अहम पेशरफ। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया। चीन पर टैरिफ 57 से कम होकर 47% हो जाएगा। अमेरिकी और चीनी सदूर की 6 साल बाद पहली मुलाकात। जनूबी कोरिया के शहर बोसान में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट जारी रही। साथ ही ट्रंप कहते हैं तमाम नायाब मादनियात के मामला तय पा गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे चीन के बाद चीनी सदर अमेरिका आएंगे। यूक्रेन मामले पर मिलकर काम करने जा रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा अमेरिका और चीन को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल बनाने की जरूरत है। बाहमी मफादात की खातिर मिलकर चलने को तैयार हैं। गाजा जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा निज़ाम का बैनुल अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर आज़म की सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात करने की हिदायत। कहा तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म को वाशिंगटन में सालाना वर्ल्ड बैंक कॉन्फ्रेंस में FBR की शमूलियत के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की आलमी कॉन्फ्रेंस में FBR इस्लाहात की केस स्टडी की पज़िराई पर FBR टीम की तारीफ। FBR खसूस पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड में इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। इजलास में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, अता तारड़ और दीगर की शिरकत। मौसर पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तफाक। पंजाब के बेशतर शहरों का फ़ज़ाई म्यार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 231 रिकॉर्ड। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सड़कों पर पानी का छिड़काव, चूने के पाउडर से सफाई और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद। महकमा माहौलियात की लाहौर की रात गए 2 सनती यूनिट्स के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई। महमूद बूटी में फाउंड्री सेल फिरोजपुर रोड पर पोल्ट्री भट्टी मिसमार कर दिए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पायदार माहौलियाती इक़दामात से अवाम में शऊर और जिम्मेदारियों का रुझान नुमाया तौर पर बढ़ रहा है। सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम के तहत मुतासर अफराद में फ्लड कार्ड्स की तकसीम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने खैरपुर टामेवाली में खिताब करते हुए कहा पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। 3 दरियाओं ने तबाही मचा दी। बदतरीन सैलाब के बावजूद महकमा आबाशी के निज़ाम को नुकसान नहीं होने दिया। इतनी कम मुद्दत में रेस्क्यू और रिलीफ की मिसाल कायम की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के दौरान मुतहरिक रहीं। पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाक ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया। पुलिस के जवानों को IT तरबियत दी जाए। पुलिस के लिए जदीद ड्रोन दिए जाएं। अफगान शहरी को पाकिस्तानी शहरियत देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए ये देखना चाहिए कोई शख्स दीवार फैलांग कर आया या दरवाज़ा फैलांग कर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाक अफगान तूरखम और चमन बॉर्डर 19 रोज से बंद। कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। कारोबार और तिजारत से वाबस्ता अफराद मुतासिर। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। पाक अफगान बॉर्डर से सिर्फ अफगान मुहाजिरीन का इनखला जारी।
इंक्वायरी कमेटी को एसपी अदील अकबर की खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक एसपी अदील की मौत की वजह चेहरे पर गोली लगने हुई थी। कमेटी ने एसपी के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ के बयान रिकॉर्ड किए। बाहिर नफ्सियात का बयान भी रिकॉर्ड। अदील अकबर ने डॉक्टर से 2 मरतबा रुजू किया था। IG अली नासिर रिजवी अपनी सिफारिशात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पेश करेंगे। यूरोपीय यूनियन से कौमी एयरलाइन के लिए अच्छी खबर। PIA को यूरोप के लिए कार्गो की इजाज़त मिल गई। यूरोपीय यूनियन ने PIA को कार्गो लाइसेंस की तजदीद कर दी। यूरोपीय इदारे ने PIA का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑडिट किया। उगादा टीम ने ऑडिट में कामयाबी से पाकिस्तानी सिविल एविएशन को आगाह कर दिया। PIA UK और यूरोप की परवाज़ों में कार्गो ले जा सकेगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की कराची में पहले चालान का जुर्माना माफ करने की हिदायत। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर IG पुलिस की रिपोर्ट पेश। IG पुलिस ने रिपोर्ट में बताया ई-टिकटिंग निज़ाम के तहत 35 सरकारी गाड़ियों का चालान किया गया। पुलिस की गाड़ी का सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर पहला चालान किया गया। पहली मरतबा चालान पर 10 रोज में मुआफ़ी के साथ जुर्माना माफ हो सकता है। मुराद अली शाह ने कहा, दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान अदा करना होगा। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। कुरंगी इंडस्ट्री के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। जाम बहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त मोहम्मद इकरार के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पंजाब में महकमा एक्साइज की बड़ी गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट डिज़ाइन तब्दील करने पर गौर। SUV गाड़ियों की खरीदारी बढ़ने के सबब नंबर प्लेट डिज़ाइन तब्दील करने पर गौर। मुजाविजा डिज़ाइन में नंबर प्लेट का साइज और फॉन्ट तब्दील किया जाएगा। रावलपिंडी में सब्जी बेचने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने वाला गिरफ्तार। सब्जी फरोश के खिलाफ लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। थाना चौंतरा पुलिस के मुताबिक सब्जी फरोश की गाड़ी पर लाउड स्पीकर नस्ब था, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी जा रही थी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का दौरा वेटिकन सिटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की पापाए रोम पॉप लियो से मुलाकात हुई। दुनिया में अमन, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पुरतशद्दुद रवैयों के खात्मे और एहतराम इंसानियत पर जोर। पॉप लियो का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मुकालमे की ज़रूरत पर जोर। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की पॉप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत। इसराइल के गाज़ा माहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गाज़ा में फ़ज़ाई हमले जारी। 12 घंटों के दौरान 109 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शाहता में दर्जनों बच्चे शामिल। अमेरिका और दीगर साल्सों का कहना है संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद जंग बंदी अब भी बरकरार है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम फरीक अब भी मुआहदे पर कायम है। मगरबी किनारे में भी हमलों में शिद्दत। पुरतशद्दुद छापों में मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी खलाबाज पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 33 साल बाद दोबारा न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। कहा, अमेरिका को जौहरी प्रोग्राम रखने वाले ममालिक से बराबरी की सतह पर होना चाहिए। बोले, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं। हथियारों में रूस का दूसरा नंबर है, जबकि चीन 5 साल बाद अमेरिका के बराबर आ सकता है।
समंदरी तूफान की तबाहकारियां जारी। जमीका और क्यूबा में तबाही मचाने के बाद तूफान बेहिमास की जानिब बढ़ने लगा। जनूबी इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक। जमीका के वज़ीर आज़म ने मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया। इमदाद की अपील। फ्रांस के म्यूजियम से शाही जेवरात चुराने में मुलविस मजीद 5 अफराद गिरफ्तार। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक म्यूजियम से चुराए गए जेवरात की मालियत 88 मिलियन यूरो है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया। चोरीशुदा जेवरात को ताहाल बरामद नहीं किया जा सका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमें आज कदाफी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग करेंगी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच हफ्ते के रोज खेला जाएगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप की दूसरी फाइनलिस्ट कौन? दूसरे सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना लिए। मुंबई में बारिश, मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम इंग्लैंड को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया में 17 साला क्रिकेटर गर्दन पर गेंद लगने से हलाक। बेन ऑस्टिन मेलबर्न के गली में बॉल थ्रोइंग डिवाइस पर प्रैक्टिस कर रहा था। गेंद क्रिकेटर को ऐसे ही लगी जैसे 2014 में फिलिप को लगी थी। और विंटर ओलंपिक्स इटली 100 दिन की दूरी पर रंगारंग प्रोमो जारी कर दिया गया। मेगा इवेंट शुमाली इटली के मुख्तलिफ मकामात पर होगा।